क्या कारण हुआ कि आरती के पूरा परिवार को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और आप उस केस को देख रहे थे, आपकी निगरानी में केस था। उसको पैदा किया और वही बेटी घर छोड़कर भाग जाती है, तो वो बहुत प्यार कर्नाटक की वो छोटू से शादी की, मोनू से, और फ़ोन पे किसी और से बात कर रही थी, जिसके वजह से 28 तारीख को उसको एक वीडियो भी आया जिसमें रोते हुए बोली कि हमको मार। आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग के मामले से आप वाकिफ होंगे। अभी आरती के पूरे परिवार को, उसके पिता, उसके तमाम फैमिली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। अभी हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं, जो आरती के पिता का यानी आरती के विरुद्ध ये केस देख रहे थे। पहले सर, क्या कारण हुआ कि आरती के पूरा परिवार को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और आप उस केस को देख रहे थे, आपकी निगरानी में केस था? नहीं, दरअसल आप चीज़ों को समझिए। निचली अदालत का डिसीजन पहले बार भी आपको बता दें कि जो स्थिति जब बेल के टाइम में सेशन न्यायालय अररिया के द्वारा उनका बेल रिजेक्ट हुआ था और हाई कोर्ट ने बेल दिया था, ठीक उसी तरीके से सज़ा के बिंदु पर उनको लगा, उन्होंने उनको बरकरार रखा। बाकी हाई कोर्ट में जो इतना मटेरियल है, फिर वो हाई कोर्ट में 6 महीना के अंदर में वो बाहर होंगे। मतलब निचली अदालत का अलग फार्मूला होता है, हाई कोर्ट तक लॉ पॉइंट पर बहुत विस्तार से डिस्कशन होता है, एक माइंड सेट होता है, बहुत सारी स्थिति होती है। लोअर कोर्ट में लिमिटेड पावर होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर है, हर चीज़ की विवेचना करने की शक्ति है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो लोग फिर से सलाखों के बाहर। आरती के जो पिता हैं, उनके साथ के जितने लोग हैं, माताएं हैं, बहनों ही हैं, 8 लोग की उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। आपने पिछला बार कहा था कि 6 महीने में हम बेल करवा देंगे और आपने करवा दिया था। अभी की क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं? फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो 6 महीना के अंदर में सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे, और अब जो बाहर होंगे तो कभी अंदर नहीं जाना होगा। और अभी जो आप लोगों को लगता है कि वो जेल क्यों गए, तो ये कानूनी पक्ष से जेल नहीं गए हैं। मेन ये होता है कि आप निर्दोष हैं तो कोर्ट में अपने डिफेंस में बातें को बोलना होता है, अपने सफाई में बोलिए आपको जो भी बोलना है। लेकिन अब ये एक पिता होने के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे, एक बेटी ही उसके ख़ानदान को पूरा तरह से तहस नहस बर्बाद कर दी, विभिन्न तरह का उदंडतापूर्ण कार्य की, वो बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो बनाती है चंद पैसों के लिए, और विभिन्न तरह का विवादास्पद बयान देती है इस तरह से। तो एक पिता का दर्द वो एक पिता ही जान सकता है जो उस हालात से गुजर रहा हो। आप सिर्फ और दुनिया का समझिए, सबसे अभागा व्यक्ति वो है जिसका अपने जिंदा जी ही यदि उसकी बेटी जिसको पैदा किया और वही बेटी घर छोड़कर भाग जाती है, तो वो बहुत ही कष्टकारक और बहुत एक पिता के लिए बहुत ही वो असहनीय सिचुएशन होता है जो उस पिता के साथ हुआ। और ऐसे परिस्थिति में उनकी जो भी चीज़ है, समझिए वो प्रॉपर माइंड नहीं काम किया, वो लोग प्रॉपर वैसे डिफेंस नहीं कर पाए। वहाँ पर निचली अदालत में कोई वकील साहब देख रहे थे, अब वहाँ से बेल या सज़ा के बिंदु पर जो भी बातें हुई, उसके बाद मेरे पास केस आया तो हम उसको देखेंगे फिर से हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से उनको न्याय दिलाएंगे और फिर वो 6 महीना के अंदर में सलाखों के बाहर होंगे। निचली अदालत में क्या आपके निर्देश में, आपके देखरेख में केस नहीं लड़ा जा रहा था? क्योंकि आप सिर्फ उनके पिता की बात कर रहे हैं, जबकि 8 लोगों की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उनके पिता के साथ साथ बहनोई और कई लोग शामिल हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निचली अदालत में देखिए, वकील का मेरा काम हाई कोर्ट में बेल करवा दिए थे, ट्रायल का काम वहाँ पर निचली अदालत में चल रहा था। मुजाहिर बाबू एक एडवोकेट हैं जो वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ अररिया कोर्ट के हैं, तो वहाँ पर सज़ा उनको हुआ है, तो सज़ा के विरुद्ध अपील में आने का अधिकार है। तो ये यहाँ पर हम लोग जो है पटना हाई कोर्ट में उस पर अपील में आएंगे और उनको बहुत जल्दी बाइज्जत बरी कराएंगे और निर्दोष साबित करेंगे। निचली अदालत को सवाल देखिए होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा जीवन के पहलू में कि लोगों को अंतिम न्यायालय में जाके लोगों को न्याय मिलती है। तो ये पहली सीढ़ी है, वहाँ पर उनको दोषी पाया गया। अब ऐसी परिस्थिति में बहुत जल्दी वो बाहर होंगे, सलाखों के बाहर होंगे, और मुझे लग रहा है कि आप देखेंगे, मुझे लगता है 6 महीना के अंदर में वो लोग सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे। तो शिवनंदन भारती सर अब निचली अदालत को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फिर वो केस आएगा, हाई कोर्ट में केस आएगा, और हाई कोर्ट में जब आएगा तो बहुत जल्दी वो बाहर होंगे, सलाखों के बाहर होंगे। मतलब किस आधार पे ये बात को कह रहे हैं? क्योंकि सज़ा तो सुनाई दी गई है, और क्या गारंटी है कि 6 महीने में वो बाहर आ ही जाएंगे? गारंटी टर्म नहीं होता है, इतना आत्मविश्वास जब केस को आप अध्ययन करते हैं तो उसमें जो पॉइंट हम लोगों को लेना रहता है, उस पॉइंट के आधार पर भी पिछले बार मैंने कहा था कि 6 महीना के अंदर में बाहर निकालेंगे, फिर वही पॉइंट है 6 महीना के अंदर में वो बाहर निकलेंगे। बात कर लीजिए सर आरती की, तो ये वही आरती है जो छोटू के हत्या में कहा जा रहा था कि इसकी साजिश थी। अभी जो मोनू से शादी हुआ,
लगातार मारना पीटना, इस तरह से वीडियो बनाना, गलत गलत उसमें कमेंट आना, कई तरीके की चीज़ें दिखाना, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं सामाजिक तौर पे? देखिए, समाज के लिए कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि हमारे खानदान में इस तरह का बेटी पैदा हो। जो बेटी वो काम करे, ये ईमानदारी से यदि किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो कोई भी उसको पसंद नहीं करते, जो वास्तविक चीज़ है। अब दूसरी और अहम बात ये देखेंगे तो वो प्यार का नाटक की वो छोटू से शादी की मोनू से और फ़ोन पे किसी और से बात कर रही थी, जिसके वजह से 28 तारीख को उसको एक वीडियो भी आया जिसमें रोते हुए बोली कि हमको मारा पीटा गया। तो ये सब सिचुएशन है, उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी व्यक्तिगत जीवन में हम लोग क्या करें। वो अब इतना समझे कि एक पिता होने के नाते इतना दर्द कोई पिता नहीं सह सकता है, इतना जिल्लत भरा ज़िंदगी कोई नहीं सह सकता है। जिस मोड़ पर उनके पिताजी, जेल फांसी की भी सज़ा कम है ऐसे परिस्थिति में जितना बाहर में उनको कष्ट है। 8 लोगों की उम्र कैद हुई है, क्या उसमें ऐसे कोई निर्दोष को भी फंसाया गया है जिसका कोई लेन देन ही नहीं था, उस समय उस घटना स्थल पे स्थित ही नहीं था? सभी लोग निर्दोष हैं, उसमें कोई दोषी नहीं है। सबसे बड़ा दोषी है आरती है। उसने लड़का को 1 बजे रात में बुलाई, वो प्यार का नाटक की, छोटू से शादी करना चाह रही थी मोनू से, इसीलिए मोनू के साथ साजिश रचकर छोटू की हत्या करा दी और 6 महीना के अंदर में मोनू के साथ शादी बना कर और वो रील्स बनाकर डांस कराकर अपने जीवन को एंजॉय कर रही है। देखिए, अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो उम्र कैद निचली अदालत ने सुनाया है, कोर्ट में अब चैलेंज किया जाएगा और हम केस लड़ेंगे और केस जीतेंगे भी और 6 महीने के अंदर उनकी बेल भी होगी। वैसे इस केस को लेकर, प्रेम प्रसंग की इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये देश भर का चर्चा का विषय बन गया था, आरती और छोटू मोनू पर। अभी इस पर आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय भारत।